हे गाइस, दिस इज टेरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टैटिक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोरेटर के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, ये कार्बोरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पेट्रोल इंजन के अंदर। और पेट्रोल इंजन के अंदर जब सक्शन स्ट्रोक होता है तब पिस्टन टीडीसी से लेकर बीडीसी पर आता है। इसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम की वजह से इंटेक वाल्व के थ्रू एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आता है। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में उस एयर एंड फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद एक स्पार्क क्रिएट करता है एंड पूरा फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। और कार्बोरेटर का काम होता है बेसिकली इंजन के अंदर इस एयर एंड पेट्रोल का एक कांस्टेंट अमाउंट पर मिक्सचर बनाना। और इस कार्बोरेटर के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इंजन के अंदर कितना फ्यूल या कितना एयर जाएगा। और ये कार्बोरेटर काम करता है भेंचुड़ी अरेंजमेंट के ऊपर। और ये भेंचुड़ी अरेंजमेंट क्या होता है एंड ये भेंचुड़ी अरेंजमेंट काम कैसे करता है, अभी वो देखेंगे। सो गाइस, भेंचुड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। और एयर को अगर एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर से एक स्पीड में निकाला जाता है, उस स्पीड की वजह से पाइप के इस पार्ट में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। पिक्चर में ये ब्लू कलर के पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल को दिखाया गया है और नीचे जो येलो कलर के पार्टिकल है वो होता है पेट्रोल का मॉलिक्यूल। और पाइप के अंदर लो प्रेशर होने की वजह से बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एयर होता है, वो एयर पेट्रोल को धकेल के इस पाइप के थ्रू सिलेंडर में लो प्रेशर एरिया में भेजता है, जिसकी वजह से पेट्रोल का जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स्ड होकर आगे निकल जाता है। और इस प्रोसेस को भेंचुड़ी अरेंजमेंट कहा जाता है। और कार्बोरेटर जो होता है वो इस भेंचुड़ी अरेंजमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है। और कार्बोरेटर के अंदर का जो भेंचुड़ी सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा होता है। और इस भेंचुड़ी सिस्टम को हॉराइजॉन्टल भेंचुड़ी सिस्टम कहा जाता है। और अभी कार्बोरेटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है उस कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, कार्बोरेटर का जो भेंचुड़ी अरेंजमेंट होता है उसके एकदम लेफ्ट साइड में जो वाल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं चोक वाल्व। और एकदम राइट साइड में जो वाल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं थ्रॉटल वाल्व। और एक्सीलेटर देने पे ये थ्रॉटल वाल्व ओपन होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर इंजन के अंदर जाता है और इंजन का पिकअप बढ़ जाता है। और भेंचुड़ी के ठीक नीचे एक पेट्रोल रिजर्वर होता है जिसके अंदर पेट्रोल स्टोर रहता है। और उसके पास एक बाईपास लाइन होता है जो कि थ्रॉटल वाल्व से आगे होकर कनेक्ट होता है। और बाईपास लाइन के बीच में एक आइडियल कंट्रोल स्क्रू होता है, जिस स्क्रू के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इंजन के आइडियल पोजीशन में इंजन के अंदर कितना फ्यूल जाएगा। और अभी कार्बोरेटर कैसे काम करता है वो देखते हैं। सो गाइस, इंजन स्टार्ट होने पर सक्शन स्ट्रोक के थ्रू जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम की वजह से एयर चोक वाल्व के थ्रू थ्रॉटल वाल्व से होके इंजन के अंदर जाता है, जिस वजह से भेंचुड़ी के जो मिडिल पॉइंट होता है उस मिडिल पॉइंट में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बाहर का जो एरिया होता है वो बाईपास लाइन से होके रिजर्वायर के अंदर पेट्रोल जो होता है उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है एंड उस पेट्रोल को ऊपर भेंचुड़ी के अंदर भेजता है, जिसकी वजह से पेट्रोल का जो मॉलिक्यूल होता है वो एयर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स्ड हो जाता है। और एक्सीलेटर देने पे जो थ्रॉटल वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर थ्रॉटल वाल्व से होके इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर जाता है और उसके बाद इंटेक वाल्व के थ्रू सिलेंडर में पहुँचता है। और इंजन जब आइडियल कंडीशन में होता है उस समय थ्रॉटल वाल्व जो होता है वो टोटली क्लोज्ड पोजीशन में रहता है। इसकी वजह से पेट्रोल जो होता है वो बाईपास लाइन के थ्रू एयर के साथ मिक्स्ड होकर इंजन के अंदर जाता है। और इस बाईपास लाइन में जो आइडियल कंट्रोल स्क्रू होता है, उस स्क्रू के थ्रू हम लोग इंजन के अंदर आइडियल पोजीशन में कितना पेट्रोल जाएगा वो कंट्रोल कर सकते हैं। और सभी पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर के अंदर एयर एंड पेट्रोल का जो मिक्सचर रेशियो होता है वो होता है 14.7:1। और इस रेशियो के अंदर अगर एयर का अमाउंट 14.7 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस मिक्सचर को लीन मिक्सचर कहा जाता है। और अगर एयर का अमाउंट 14.7 से नीचे हो जाता है तो फिर उस मिक्सचर को रिच मिक्सचर कहा जाता है। और अभी समझते हैं चोक क्या होता है। तो बेसिकली कोल्ड कंडीशन में पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करने के लिए बहुत रिच मिक्सचर की ज़रूरत है। इसकी वजह से इंजन को चोक किया जाता है और चोक एक्टिवेट होने के बाद चोक वाल्व जो होता है वो क्लोज पोजीशन में चला जाता है। और चोक वाल्व क्लोज होने पर जो एयर होता है वो भेंचुर के अंदर बहुत कम अमाउंट में जाता है, जिसकी वजह से एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसमें पेट्रोल का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि इंजन को ज़रूरत है। और इस वजह से इंजन जो है कोल्ड कंडीशन में भी स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को चोक कहा जाता है। सो गाइस, यही था कार्बोरेटर का काम करने का तरीका।
और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।